तुम एक काम करो, ये जो कपड़े हैं ना, इनको नलके के नीचे रखो और हाँ, इस झाड़ू से ना छांट के धो लेना। झाड़ू से? मुझे तो ये मुंह नहीं लगना। हटो मेरे रास्ते से, मुझे बाबा से मिलना है। वो नमाज पढ़ने गए, कह के गए थे कि आजी साहब के पास होकर आएंगे। बाबा, बाबा। जो लोग दिल के करीब होते हैं ना, उनके बारे में सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाता है। आप मेरे बारे में सोचते हैं? सेफ में कागजात रखे थे, मिल नहीं रहे। इसका कमरा ये यहाँ रहती है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। नहीं, मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता। वो सेफ आप ही खोलते हैं और आप ही बंद करते हैं। आपने हमेशा हम पर कोई ना कोई इल्जाम लगाया, कभी भाभी पर और कभी महाजबीन पर ना कभी मैं आपके आगे बोलूं ना अरसलान भाई। एक छोटी सी मामूली लड़की ने आपको हरा दिया। कहाँ मेरा भाई किसी को खातिर में नहीं लाता था, और अब घर में दुब के बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है। आप ही एक्सप्रेस कर देंगी, वो जल्दी पहुंच जाता है ना। परेशान ना हो, खैर है ना। मुबारक को बेटा हुआ है, मेरी मिठाई आपने कहा था खुश करूंगा। ये ले, सारे रखे। जाएं जाएं जाएं। तुम कितने प्यारे हो, इतने नाजुक से हो। मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो, और तुम हंसते भी हो। कितना प्यारा हंसते हो। तो इतना प्यारा लग सकता है? नहीं ना, मैं तुम्हें बिल्कुल वो ही वाली लोरी सुनाऊंगी जो मेरी आपी और अम्मा मुझे सुनाती थी। दिखाओ क्या कर रहे हैं आप? वो बहुत नाजुक सा, उसको ऐसे नहीं उछालते। मेरा बच्चा ये कुछ नहीं होता ऐसे, मैं ऐसे ही खिलाऊंगा इसे। मैं माँ हूँ उसकी। मैं बाप हूँ इसका, मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। हाँ बहुत छोटा सा है ये। हाँ, छोटा है, बड़ा हो जाएगा, बहुत जल्दी बड़ा होगा और मेरा जानशीन बनेगा। हाँ ये अल्लाह की एक नेमत है, उसी की रजा से ये है। तुझे कितनी दफा समझाया कि बार बार मेरे सामने जबान नहीं चलाया कर, काट के हाथ में रख दूंगा। और तू जानती है ना, जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। और सुन, अगर तेरी वजह से मेरा ये बच्चा रोया ना, तो सारी जिंदगी तुझे रोने पे मजबूर कर दूंगा। आई समझ? मां हूं इसकी। बाबा, बाबा, बाबा आपकी तबीयत कैसी है? बाबा आपकी तो तबीयत बहुत खराब लग रही है। भाभी, बाबा तबीयत को क्या हुआ है? बाबा पानी पिए। बाबा आपकी बहुत तबीयत खराब है। भाभी कहाँ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। नहीं,
तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? इकबाल के आने का टाइम हो गया। बाबा आपका ख्याल रखना मेरा 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 फर्ज है बाबा। बाबा क्या हो रहा है? बेटा मुझसे ज्यादा तुम्हें अपने घर और बच्चों का ख्याल रखना फर्ज है। अच्छा बाबा मैं सब करके आई हूँ बाबा। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी आपकी बाबा। मेरा ध्यान नहीं लग रहा था कहीं भी बाबा। मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, आपकी बहुत तबीयत खराब। बेटा मेरी फिक्र छोड़ो, मेरे घर की तरफ तवज्जो दो। बाबा मैं सारे काम करके आई हूँ, आप छोड़ दें। अपनी हालत देखे बाबा, क्या हो रहा है आपको? बाबा बाबा डॉक्टर के पास चले। बाबा मैं लेके चलती हूँ डॉक्टर के पास। नहीं बाबा चले चले बाबा डॉक्टर के पास। बाबा उठे बाबा, डॉक्टर के पास चलते। अच्छा बाबा उठे बाबा, डॉक्टर के पहले क्या हुआ महरू, तुम परेशान लग रही हो? यास्मीन ये अजान के कपड़े हैं और मुझे नहीं पता कि मैं इनको कैसे धोऊं। मुझे तो ये भी नहीं पता मैं उसको नहलाऊंगी कैसे। ये तो मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब तुम एक काम करो, भाभी से क्यों नहीं पूछ लेती हो? भाभी के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं बुलाती हूँ उनको, 1 मिनट। भाभी भाभी नहीं कहाँ है? क्या हुआ? अब भाभी महरू को समझ नहीं आ रहा कि कपड़े कैसे धोने हैं। इसलिए कहते हैं घर के बड़ों से बना कर रखनी चाहिए, ऐसे मसले मसाइल में काम आते हैं। भाभी महरू को पता नहीं, आप प्लीज बता दें। तुम्हें ना ज्यादा सिफारिशें करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बहुत दरिया दिल हूं मैं। तुम नहीं भी बोलती ना तो भी मैं इसको बता ही देती। तुम एक काम करो, ये जो कपड़े हैं ना इनको नलके के नीचे रखो और हाँ इस झाड़ू से ना छांट के धो लेना। झाड़ू से? हाँ झाड़ू से अच्छी तरह। हाँ जैसा बोला है ना वैसे ही करना, ठीक है? शाबाश महरू भाभी। अरे ये क्या कर रही हो? क्या घर में ऐसा कोई नहीं जो तुझे ये बताए कि बच्चे के कपड़ों को अगर झाड़ू लगाया जाए तो बच्चे को सूखे की बीमारी लग जाती है? सूखे की? हाँ, बच्चा कुछ दिनों में ही हड्डियों का पिंजर बन जाएगा। आओ तुम्हें मैं समझाती हूँ। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था ये। आओ तुम्हें मैं समझाती हूँ कैसे धोते हैं। इमाम अली, इमाम अली, अरे इमाम अली। हाँ तुझे कब से आवाजें दे रहा हूँ, किस सोचों में गुम है तू? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं थी। अच्छा मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे? हाँ इतना अरसा हो गया हम बैठे ही नहीं, हमने गपशप भी नहीं लगाई। चला। खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है, चला। इमाम अली जब तक जिंदगी चलती रहेगी ये मुश्किलातें हमारे साथ रहेंगी। यार अब मेरा दिल इतना मजबूत नहीं रहा। तुम जो कहना चाहते हो बस साफ साफ कहो। इमाम अली मैं जानता हूँ इज्जत के मामले में तुम हसास हो और होना भी चाहिए, लेकिन किसी से मुंह से निकली हुई बात बदनामी का सबब बन सकती है। क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो असलम? जो तेरे दिल में है वो जबान पर क्यों नहीं लेके आते? इमाम अली तुम्हारे घर की इज्जत मेरी इज्जत है और मैं उसको रसवा होते हुए नहीं देख सकता। तुम अपनी बहू का बाहर निकलना बंद कर दो। वो बाजार में मैंने उसको गैर मर्द के साथ देखा है और इसी मर्द को मैंने तुम्हारे घर भी आते जाते देखा है और यहाँ तक के मोहल्लेदारों ने भी देखा है, और वो सिर्फ इसलिए खामोश है शायद तुम्हारी शराफत की वजह से।
लेकिन कब तक तुम्हारी शराफत की वजह से वो खामोश रहेंगे? हमारी बहू बेटियों को इस तरह घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आओ बेटा। बाबा मैं घर गई थी, घर खुला था, एक बच्चे ने कहा आप असलम चाचा के साथ यहाँ पर हैं। बाबा आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको क्या हुआ है बाबा? बेटा अपने बाबा का ख्याल रखा करो और इन्हें अकेला घर से बाहर मत निकलने दिया करो। मेरा घर में दम घुटता है। मैं हमेशा इज्जत से सर उठाकर जिया हूं। बाबा आप अब भी सर उठा के जिएंगे। बाबा मैं आपके साथ रहूंगी, कुछ नहीं होगा आपको। इमाम अली तुम घर जाओ। तुम ऐसा करो, कुछ दिन बाबा के साथ रहो। इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शाम को आऊंगा, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बाबा चले घर चलते हैं। हाँ घर चलते हैं, चल। ओ अच्छा तुम आई हो। क्यों बुरा लगा तुम्हें? मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम्हारे बाप का घर है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। तुम्हारा भी घर है ये जुनैरा, कम से कम घर से बाहर जाते हुए घर को ताला तो लगाती जाया करो। फिर तुम्हें मसला होगा कि मैं घर आती हूँ घर बंद होता है, बाबा को परेशानी होती है। तुम्हें कितना ख्याल है बाबा का, नजर आ रहा है। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो अपना ख्याल ही नहीं रख सकते। बाबा की ये हालत भी ना तुम्हारी वजह से हुई है। ओ बस बस, आराम से बात कर रही हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे ही सर पे चढ़ती जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जो करना चाहती हो तुम वो करोगी? बाबा के आगे पीछे कोई नहीं है, मैं सब जानती हूँ जुनैरा तुम्हारे बारे में। इतनी तकलीफ हो रही है ना तो इस बुड्ढे को अपने साथ लेती जा, मेरी तो जान छूटेगी ना। बस करो जुनैरा, बस करो, मेरा और इम्तिहान मत लो। मुझ में अब इतनी शक्कत नहीं है कि मैं और कोई दुख बर्दाश्त कर सकूं। नहीं, मुझ में अब इतनी जान बाकी रही है कि अपनी इज्जत की तरफ उठती हुई उंगली को तोड़ सकूं। सारी जिंदगी मैंने इज्जत कमाई है, बस इज्जत। भाई महक पूछ रही थी आपका, क्या जादू कर दिया आपने उस पे? अबे छोड़ महक को, जाने दे, मुझे कहीं नहीं जाना। भाई क्या आप औरतों की तरह घर में घुस के बैठे हैं, चले ना। अबे इसको छोड़ के कहीं जाने को दिल ही नहीं करता, दिल करता है सारा दिन इसी के साथ खेलता रहूं। हाँ ये जब बड़ा हो जाएगा ना इसे भी साथ ले जाएंगे। चले ठीक है, आप एंजॉय करें, मैं चलता हूँ। भाई भूल गया, भाई ये आपकी बीवी के घर से खत आया है। क्या लिखा है? इन्होंने ही जिंदगी अजाब की। भाई ऐसा क्या लिख दिया खत में? अबे क्या लिखा है, वही रोना धोना। पहले मरे जा रहे थे बच्ची की शादी नहीं हो रही, अब मरे जा रहे हैं कि बच्ची घर क्यों नहीं आ रही। एक ही दफा मर के जान क्यों नहीं छोड़ते? भाई ऐसा ना हो वाकई तबीयत खराब हो। भाई तो मर जाए ना, जान छोड़ें। ऐसे किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। आप ये कह दें कि अल्लाह उनको शिफा दे। आपको मालूम है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि किसी को बद्दुआ देना बुरी बात होती है। अच्छा बस ज़्यादा ज़बान चलाने की ज़रूरत नहीं है, और ये छुप छुप के बातें सुनना छोड़ दे, वरना। मैं आपकी छुप के बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो कमरे से अंदर आ रही थी, आपकी बात तो मेरे कान में पड़ गई। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। सुन,
एक दिन आप। जी ठीक है। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम रखा है इसका? अजान। बड़ा प्यारा नाम है। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? पता है, जब अजान हुआ था ना तो मेरा बहुत दिल चाहता था कि कोई मुझसे पूछे मैं कैसी हूँ, मुझे सराहाए कि मैंने इस घर को एक वारिस दी है। किसी ने मुझसे झूठे लफ्जों में भी नहीं पूछा। आज आप पूछ रहे हैं तो यूँ समझे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे देखो, तुम्हें अच्छा लगता है ना तो हम तुमसे सुबह शाम पूछेंगे, और इतना पूछेंगे कि तुम सुन सुन के थक जाओगी। खुश रहा करो। आप दोनों की बातें मुझे हौसला देती हैं। देखो, ये बातें ना हम तुम्हारे लिए करते हैं ताकि तुम्हें ज़िंदगी से प्यार हो जाए और अपने खौल से बाहर आकर देखो कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। मुझे डर लगता है खुश रहने से। देखो, बहादुर लोग खुश रहते हैं और खुश रखते हैं। अब ये है ना, देखो माशाल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें खुश रहने का मकसद दे दिया। वो तुझे आने में मसला तो नहीं हुआ? वो मसला क्या होना है, वो तू दरवाजा खोल देती है, मैं आ जाता। पर बुड्ढे की ना अब तबीयत खराब रहने लगी है। इसका मतलब है कि तेरी दवाई काम काटी है। मगर ना बुड्ढे को अब शक हो गया है। वो बुड्ढे का भी हाल है मेरे पास। वो क्या है, वो 2-4 दिन नहीं मिलेंगे, वो बुड्ढे को लगेगा उसका वहम है। सबने मुझे कहा और मुझे भी शक था, लेकिन मैं टालता रहा और सोचता था कि एक औरत इस कदर गिर सकती। लेकिन वो तुम जैसी औरतें होती हैं जो अखलाक से, नजर से, दिल से गिर जाती हैं। हाँ, मैं हूँ ऐसी। फिर तुम मेरी मुजरिम नहीं हो, तुम उस मासूम शौहर की मुजरिम हो जिसने तुम्हें इज्जत दी, छत दी, और तुमने उसे क्या दिया? बेवफाई, बेइतबारी, जिंदगी हराम कर दी तुमने उस बेचारे की। वाह पापा जी, बड़ी जान है आप में। वैसे तो बीमार बने फिरते हैं। हाँ, तुम्हारी जान लेने के लिए मुझ में बड़ी जान है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। काबू कर इस बुड्ढे को, वरना जान से मार देगा हम दोनों को। नहीं छोड़ूंगा। तुम तो क्या कर रहे हो? तुम पकड़ बांध रहा हूँ तुझे। तुम बहुत साले मोरो। तो क्या कर रहे हो तुम? कपड़ा पकड़ा मुझे। मैं तुम्हारी जबान काट बुड्ढे। देख काशी, इल्जाम हम पे नहीं आना चाहिए। अगर बुड्ढा मर गया तो हम दोनों जेल चले जाएंगे। ओ सांस तो ले ले। देख, मुझे ये बता कि इस स्टोर में कोई आता जाता तो नहीं है? नहीं,
मगर सुबह तक ना बंदोबस्त करना पड़ेगा। तू बस आज कीड़ा हाथ संभाल ले, सुबह मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। और ख्याल रखी इधर कोई आए ना। क्या मुसीबत है भाई, तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मुझे तो चैन से सोने दो। रोना धोना मचाया हुआ है। अगर नींद नहीं आ रही ना तो यहां से दफा हो जाओ, दूसरे कमरे में चली जाओ। तुम्हारी शक्ल देख के कोफ्त हो रही है मुझे। उधर करो अपना मुंह। खुदा खैर करे। कैसी होगी मेहरू? बाबा को भी नहीं देखा। जल्दी सुबह हो जाए, मैं बाबा को देख के आऊंगी। किस हाल में होंगे? अल्लाह। कितनी गर्मी हो गई है। ये ना सलाम ना दुआ, ये सुबह सुबह मुंह उठा के कहाँ चली? अम्मा मैं बाबा के घर से होके आ रही हूँ। अजीब सा दिल घबरा रहा है। बस बाबा को एक बार देख के फौरन वापस आ रही हूँ। और वो बाल भी उठ जाएगा, उसको नाश्ता कौन बना के देगा? अम्मी खुदा के लिए मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे अपने बाप को देख के आने दे। और तेरा पियो मान नहीं गया जो देखने जा रही है। चल जाके चाय बना के ले आ मेरे लिए। चुप कर जाए। मैं अपने बाप के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकती। मैं बाबा को देख के वापस आ रही हूँ, फिर आपके घर के खाने नाश्ते सब बना दूंगी। और क्या अम्मा सुबह सुबह नींद आराम की हुई है? कौन चिल्ला रहा है? ओ तेरी बीवी ना पागल हो गई है। इस पे कोई जिन्ना आ गया है। ये मीदा तो नहीं बोल रही थी, ये तो कोई और ही बोल रहा था। बाले अम्मा इतनी सीधी तो भी नहीं है, तो कान के नीचे धरती और बिठा देती उसको इधर। इस वक्त तो उसे तेरी मार भी नहीं रोक सकती थी बेटा। आने दे आज इसको, एक कैसे टांगे तोड़ता हूँ मैं इसकी। और मेरे को नाश्ता बना के दे। चलो नवी मुसीबत, हूं नाश्ता भी मैं ही बनावा। इस उम्रे की करा मैं। खोलो। क्या हो गया? कोई और काम नहीं है? सुबह सुबह आटप की। मुझे तो ये मुंह नहीं लगना। हटो मेरे रास्ते से, मुझे बाबा से मिलना है। वो नमाज पढ़ने गए, कह के गए थे कि आजी साहब के पास होकर आएंगे। बाबा 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 बाबा। बस हो गई तसल्ली? उनकी तबीयत तो ठीक थी ना? अगर तबीयत ठीक ना होती तो वो बाहर तो ना जाते। अच्छा ज़ुनैरा, अगर बाबा आ जाए ना तो उन्हें कह देना कि मैं आई थी। मैं फिर से आ जाऊंगी। सही है? हाँ बता दूंगी, जब जी चाहे आ जाना। पता नहीं क्या जान अटकी रहती है इसकी इस बुड्ढे में। ये काशी नहीं आया अब तक। खतरा है बहुत। शाम तक ना बुड्ढे का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना सबको पता चल जाएगा। बेटी, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो कहाँ जा रही इतनी सुबह सवेरे? सब ठीक तो है?
असलम चाचा, अब्बा कहाँ है? आपने अब्बा को देखा है? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ। तुम्हारे अब्बा से तो मुझे भी 2 दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। मैं भी उन्हीं की तरफ जाने का सोच रहा था। पता नहीं उनकी तबीयत ठीक तो है? असलम चाचा, मैं घर पे गई थी, भाभी ने कहा कि अब्बा नमाज के लिए गए, उसके बाद वो हाजी साहब से मिलने जाएंगे उसके घर। लेकिन हाजी साहब तो उम्रे पे गए हुए हैं, वो तो अभी तक नहीं आए। मैं अब्बा को ढूंढ के आती हूँ। बेटा मेरी बात सुनो, तुम घर जाओ, ठीक है? मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, जैसे ही अब्बा की इत्तला मिलती मैं आके बता दूँ। चलो शाम तुम जाओ। हाँ जाओ, मैं बता दूँ। जाओ तुम, परेशान मत होना। इमाम अली, कहाँ चले गए हो तुम? आ गई है महारानी। घर से जाते हुए ये भूल गई थी कि वापस इसी घर में आना है तुझे, और मैं तेरा क्या असर करूंगा पता नहीं है तुझे? इकबाल, आज तो मुझे इतना मार कि मुझे मेरी तकलीफ का एहसास ही ना रहे। मुझे ये ख्याल ही ना रहे कि मैं बाबा की तकलीफ में उनके काम नहीं आ सकी। आज तुझे कसम है इकबाल, तो मुझे इतना मारेगा कि मैं मर ही जाऊं, मैं मर जाऊं। तू जो मेरे हमेशा कोल रमे। तुझे अंदाजा भी है कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ? उस बुड्ढे की बेटी ना दिन रात मेरे आगे पीछे मंडलाती रहती है। ओ मैं बाजार से ना तेरे लिए अम्ब लेने तो गया नहीं था, जहर लेने गया था, जहर। आहिस्ता बोल, किसी ने सुन लिया तो। ओ चल अच्छा अच्छा, बाबे की खैरियत भी मालूम करनी है कि नहीं? किसी को पता तो नहीं चलेगा कि हमने इसको जहर दिया? ओ काशी ना कच्ची गोलियां नहीं खेलता, समझ आई ना? ओ ले भी बुड्ढे, ओ मरने से पहले चंद सांसें खुल के ले ले। ओ तू भी क्या याद करेगा वो किस दरिया दिल दुश्मन से पाला पड़ा है? ये ले। बड़ा शौक था ना तुझे मेरी बातें अपने बेटे को बताने का, मगर मुझे तेरी ना हसरतें पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मगर हम दोनों ना तुझे ऊपर भेजने, ऊपर जाकर ना अपनी बीवी से मेरी शिकायत जरूर करना। ये ले।